जय श्री राम प्यारे साधको, हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं साल में कुछ ऐसी रात्रि आती हैं जिसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा असाधारण रूप से एक्टिवेट होती है। होलिका दहन की रात्रि और चंद्रमा ग्रहण की रात्रि, यदि ये संयोग वंश संयुक्त रूप में आपको प्राप्त होते हैं तो यह समय मंत्र सिद्धि के लिए, दिव्य दृष्टि के लिए और कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत ही दुर्लभ संयोग माना जाता है। तो प्यारे साधकों, बहुत समय से आप सभी मंत्रों का जाप कर रहे हैं, लंबे समय से ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं, सिद्धि साधनाएं करते हैं, लेकिन बार बार आपको असफलता मिलती है। बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके जो मंत्र हैं वो एक्टिव होके काम नहीं कर रहे हैं, या आपकी कनेक्शन इष्ट देवी देवता के साथ में नहीं हो पा रहा है। तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है और उसके लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं। यदि होलिका दहन के समय और ग्रहण के समय में आप प्रॉपर विधि के साथ में आप यदि इस साधना को करते हैं तो 99% आपको सिद्धि मिलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिद्धि प्राप्त होती है और साथ में आपके मंत्र भी एक्टिवेट होकर कार्य करते हैं। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जिन साधकों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है, मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। प्यारे साधकों, होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं है, यह अग्नि तत्व के जागृत होने की रात्रि है। जब प्रहलाद की रक्षा के लिए यह दिव्य शक्ति जागृत हुई थी, तब अधर्म जला था और धर्म की जीत हुई थी। इस रात्रि में नेगेटिव ऊर्जा जलती है, खत्म होती है और तांत्रिक क्रियाएं भी बहुत ज्यादा एक्टिव रूप से स्टार्ट होती हैं। इस दौरान यदि कोई साधक अग्नि तत्व की वजह से हमारे मंत्रों की सिद्धि बहुत तीव्र हो जाते हैं, जिस मंत्र को आप एक माला करने पे एक्टिवेशन पे वो काम करते हैं, तो इस रात्रि में केवल एक बार पढ़ने मात्र से ही उसके अंदर इतनी तेज और शक्ति प्रकट हो जाती है, जिससे कि आप किसी भी नेगेटिविटी को भस्म कर सकते हैं और आपके शरीर की ऊर्जा भी उसी लेवल पे कहीं ना कहीं साफ होती है। होलिका का यह महापर्व आ रहा है। 2 मार्च और 3 मार्च के हमारे होलिका दहन और ग्रहण दोनों एक साथ में आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम इस दुर्लभ संयोग का पूर्ण रूप से लाभ ले सकते हैं। हम जो साधक होते हैं या जो भी तांत्रिक व्यक्ति होता है या आम इंसान भी होते हैं, तो इन मुहूर्तों का हम बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं और यह दुर्लभ संयोग केवल एक ही दिन पड़ रहा है, तो आप इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं होलिका के दिन। ऐसे हमारा 3 तारीख को शाम के समय में 3:20 से लेकर 6:47 तक यह एक 3 घंटे 20 मिनट के करीब का, यह 27 मिनट का जो समय पड़ रहा है, ये बहुत ही प्रीसियस टाइम है हमारे लिए। होलिका का टाइम और साथ में हमारा ग्रहण पड़ गया, तो इस दौरान आप मंत्रों की शक्ति बहुत एक्टिवेट होकर कार्य करती है। इस समय का जो जप है यदि आप करते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो कई लाखों मतलब कई अनुष्ठानों के फल के बराबर काम करेगा। आपके मंत्रों के अंदर इतना तेज प्रकट हो जाता है कि पूर्ण रूप से एक बार पढ़ने मात्र से ही सामने वाले व्यक्ति की कहीं ना कहीं मलिनता साफ हो जाएगी और नेगेटिविटी गायब होना चालू हो जाएगी। तो यह टाइम आपको बहुत ज़्यादा आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और इस समय पर आप सब किस प्रकार से जाप और ध्यान करेंगे, पूरा मैं प्रोसेस समझाने वाला हूँ। तो प्यारे साधकों, 3 घंटा 27 मिनट का यह प्रीशियस टाइम आप सभी को मिलने वाला है। तो सभी साधक इस समय में अपने मंत्रों का जाप करेंगे। यदि आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, ऑलरेडी जो पहले से आप करते आ रहे हैं उन्हीं मंत्रों का आपको चयन करना है। यदि आप शाबर मंत्र भी सिद्धि करना चाहते हैं तो केवल इसी टाइम पे आपका वो एक्टिवेट हो जाता है। बट मेरा फोकस ये है कि आप डिफरेंट मंत्राज ना लेके आप जिस भी मंत्र का जप करते हैं या गुरु मंत्र का जप करते हैं, तो आप उसी मंत्र को लेके चले जिसका आप पहले से ऑलरेडी
पूर्ण रूप से अनुष्ठान आप कर चुके हैं, उसी की आपको तीव्र गति से कर लेना है। ऐसा नहीं कि आप नया मंत्र उठा के वो कर ले कि इस वाले में वो कर ले, ये वाला मंत्र कर लेते हैं, दूसरे में हम दूसरा कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यह है चंद्र ग्रहण इंडिया में जागृत रूप में दिखाई देने वाले हैं। तो कोई भी खगोलीय घटना कहीं भी घटित होती है, उसका प्रभाव सभी व्यक्तियों पर पूरी दुनिया में समान रूप से पड़ता है। तो प्यारे साधकों, आपको चंद्रमा के ग्रहण से पहले भी हमारे 9 घंटे का सूतक काल प्रारंभ होता है, जो सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो इस दौरान किसी मंदिर में जाना, ऑलरेडी मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं उस समय, आपको भी अपने घर के मंदिर में नहीं जाना, उसको भी आप पर्दा करके रख सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण से पहले 3 बजे तक आप बढ़िया तरीके से स्वच्छ पानी से आप नहा के एक नई वस्त्र का धारण कर लो, ले लो। आसन के साथ में आप एक पात्र में जल भर के रख लो। यदि आप एक दीपक जलाना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है, आप उसको कर भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। ये करके आपको बैठ जाना है, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ ही मुख आपको करना है। अपना एक स्वच्छ कमरा जहाँ पे आप मोस्टली जाप और ध्यान करते हैं, या सेपरेट थोड़ा सा अलग होके मंदिर से आपको बैठ जाना है बढ़िया तरीके से। और इस समय हमारा जो चंद्र ग्रहण है, इस समय हमारे चंद्रमा मन का कारक होता है। इस समय हमारा मन की संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा एकाग्रता बनानी है। आप जब बैठते हैं तो जाप और ध्यान करते समय पूरा संयम के साथ एक एक मंत्र को जल्दबाजी ना करो कि मैं टारगेट ले लूँगा मैं 100 माला का, और उसके पीछे जल्दबाजी में अपना कंसंट्रेशन के साथ में ना करे तो वो हमारा किया गया परिश्रम ही व्यर्थ चला जाता है कहीं ना कहीं। तो प्यारे साधकों, आपको संयम रूप से मानसिक रूप से जप करना है। आप अपने को सुरक्षा कवच न्यास कर सकते हैं, जैसा मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ। अपने शरीर में मंत्रों की स्थापना करते हैं। यदि आपका मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो आप ऐसे कर लो, ओम नमः शिवाय अंगुष्ठाभ्याम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय ओम तर्जनीभ्याम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय माध्यमिकाभ्याम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय ओम अनामिकाभ्याम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय कनिष्काभ्याम करतल पृष्ठभ्याम ब्रह्मरन समर्पयामि, ओम नमः शिवाय नाभिकमलम हृदयम समर्पयामि। ऐसे करके आप कवच कर लेते हैं। इस तरह का एक प्रैक्टिकल वीडियो कि न्यास कैसे करते हैं वो मैंने अपने यूट्यूब पे बनाई हुई है, आप सर्च करके उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, जब भी हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो हमें सबसे पहले न्यास करने के बाद में संकल्प जरूर ले लेना चाहिए। आप अपने भगवान को याद करते हुए, गुरु महाराज को ध्यान करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए आपको बैठ जाना है। हाथ में जल लेके प्रार्थना करनी है कि अपने इष्ट देवता से कि हे हनुमान जी महाराज, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ ग्रहण काल में, मेरी सुरक्षा करे, रक्षा करे और मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्रदान करे, जो कि मैं काफ़ी समय से प्रयासरत हूँ। उसके बाद में आपको प्रॉपर मंत्रों का जप स्टार्ट करना है। अब इस प्रकार से आप बैठ गए हैं, पूरा कंसंट्रेशन आपको मंत्र पे, आपके आज्ञा चक्र के ऊपर आपके इष्ट देवी देवता का चेहरा आप बना के देख सकते हैं या मंत्र को लिखा हुआ फील कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको इस 3:20 से या 3 बजे से लेके 7 बजे तक का टाइम आप मान के चलिए, तो प्रॉपर आपको इस समय बैठ के मानसिक रूप से जाप करते हुए ध्यान में उतरने की कोशिश करनी है। हाल में तो मानसिक रूप से जाप करते हैं तो प्रॉपर वो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जाओं को फील कराएगा। आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत तीव्र गति से उठती है। इस समय में आप यदि प्रोटेक्शन के साथ बैठे तो बहुत बढ़िया बात है। अपने गुरु का ध्यान करके, गुरु मंत्र का ध्यान करके तब आपको बैठना ही अपने इष्ट देवता से प्रोटेक्शन, क्योंकि इस समय बहुत सारी तांत्रिक शक्तियाँ भी एक्टिवेट होती हैं जो नेगेटिविटी वाली, या घर परिवार में कोई तंत्रवाद है तो कभी कभी झपट्टा लग जाता है तो प्रोग्रेस तो होती नहीं और तबीयत खराब हो जाती है, हानि हो जाती है। तो आपको सावधानी पूर्वक यदि आप मेरे बताए तरीके से कर रहे हो तो आपकी प्रोटेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। इस प्रकार से आप बैठते हैं और मंत्रों का प्रॉपर पूर्ण करने के बाद में लास्ट में आपको उठ के थोड़ा गंगा जल डाल के पूरे घर में छिड़काव करके आपको थोड़ा सा गंगा जल अपनी बकेट में डाल के आपको नहाना है। इस प्रकार से आपको पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण की जाप और ध्यान करना है। और जो साधक
सिद्धि साधना मार्ग में लगे हुए उनके लिए हैं। बहुत सारे गृहस्थ साधक हैं जिनको मंत्र नहीं आते हैं, तो वो भी इस समय पे अपना नाम जप जरूर करें। आप भगवान राम को मानते हैं तो जय सिया राम, या राम 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 राम, या सीताराम सीताराम सीताराम, इस प्रकार के मंत्रों को जप करें। या कृष्ण जी को मानते हैं हरे कृष्णा हरे राम, या जय श्री कृष्णा कृष्ण कृष्ण। शिव को मानते हैं तो शिव 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 शिव। माता काली को मानते हैं तो जय माँ काली जय माँ काली। आप इस प्रकार के भी नाम जप को आप कर सकते हैं, तो उसका प्रॉपर आपको फल जरूर मिलेगा। अभी आपने इस दौरान जप किया है, ध्यान किया है और आप सिद्धिधारक साधक हैं, तो आप इन मंत्रों का दशांश आप हवन भी कर सकते हैं। पूर्ण होने के बाद, ग्रहण के बाद में पूर्ण होने के बाद दशांश हवन करो और प्रॉपर कामना करें उस दौरान। या आपकी कोई मनोकामना है उसकी सिद्धि के लिए आप कर रहे हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, तो प्रॉपर आपको मंत्रों की सिद्धि मिलती है, शक्ति मिलती है। और उस समय जब आप बैठे हुए हैं तो आप पूरा प्रेशर यहाँ पे बनता है और पूर्ण रूप से सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होने लग जाता है। तो प्यारे साधकों, इस दौरान कुछ डरावने अनुभव भी हो सकते हैं। आपको लगातार घबराहट हो सकती है जब शक्ति आपके पास आती है, ठीक है। आपको बेचैनी सी हो सकती है, आपको गुस्सा आ जाता है, ऐसी सिचुएशन आप सभी के साथ में बन सकती है। तो आपको पूर्ण रूप से अपने इष्ट के ऊपर भरोसा रख के बैठे रहना है, आपको उठना नहीं है। तो आपको ये बोलूँगा कि आप 1 तारीख से, कल से लेके होलिका दहन तक प्रॉपर आप लगातार 3 से 4 दिन की आप साधना के लिए प्लान कर लो। आप 3 दिन की साधना प्लान करो, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, और 3 की रात्रि तक पूरी रात्रि में आप बैठ के अपना जाप करो मानसिक रूप से। तो बहुत ज़्यादा प्रचंड ऊर्जा मिलने वाली है इन दौरान। बहुत सारे साधकों का मेरे पे इस प्रकार का प्रश्न आता है, विकास भैया मैं पहले तो मंत्र के माध्यम से लोगों को हील भी करता था और लगातार उनकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होती थी, मंत्र की ऊर्जा भी मुझे फील होती थी, बट लेकिन अभी ऐसा हो गया है ना तो मेरे वचन सिद्ध होते हैं और ना ही मेरे मंत्र कार्य कर रहे हैं। तो कभी कभी प्यारे साधकों ऐसा होता है कि आप अशुद्धि का ध्यान नहीं करें, गलत जगह पे आपने खाना खा लिया, या कभी कभी तंत्र क्रिया होने के कारण आपकी मंत्र दूत शक्ति कहीं ना कहीं आपसे विमुख हो जाती है। तो होलिका दहन का ये जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप इसको होलिका दहन के अंदर करते हैं तो आपकी मंत्र ऊर्जा जागृत होती है और मंत्र के ऊपर जो लॉक लगा है कहीं ना कहीं वो लॉक खुल जाता है और आपके मंत्र प्रॉपर कार्य करने लग जाते हैं। तो प्यारे साधकों, आपको क्या करना है, आपको एक तो पान का पत्ता लेना है, इसके साथ में एक सूखा गोला लेना है, गोले को आप ऊपर से काट लेंगे। ये जो पान का पत्ता है इसके ऊपर आपको थोड़ा शहद लगाना है, ये लगाने के बाद में उस गोले के अंदर पुट कर देना है। इसके बाद में आपको 11 तो जायफल लेने हैं, 11 ही आपको लौंग लेनी है, 11 ही आपको इलायची लेनी है। इसके साथ में आपको पीली सरसों थोड़ी सी आपको उसके अंदर डालनी है। इसके साथ आपको क्या करना है कि कुछ मीठा, या जैसे शक्कर या बूरा हो, या आपके घर में कोई मिठाई है तो आप मिठाई भी उसके अंदर पुट कर सकते हैं, और घी से भर लेना है। भर के उसको आपको क्या करना है कि कलावे से उसको बांध लेना है, कैप लगाते हुए। जो काटा हुआ हिस्सा था, गोला मैं जो बोल रहा हूँ इसको कोपरा भी बोला जाता है। जो कोकोनट होता है ना, उसका ड्राई जो सूखा गोला होता है उसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये लेने के बाद में आपको संकल्प लगाना है, अपने गुरु महाराज का ध्यान करते हुए पितरों से प्रार्थना करनी है, कुलदेवी कुलदेवता से प्रार्थना करनी है कि हे कुलदेवी कुलदेवता, हे हमारे गुरु महाराज, हे हमारे इष्ट आराध्य, मेरे ऊर्जा के ऊपर यदि कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत किसी भी प्रकार का कोई बंधन है, या किसी ने मेरी ऊर्जा को चुरा लिया है, या नेगेटिव ऊर्जा हमारे ऊपर आ गई है, या मंत्र मेरे लॉक हो गए हैं, तो कृपया करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप इस भोग को स्वीकार कीजिएगा और ग्रहण करिएगा और पूर्ण रूप से प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करें। ऐसा संकल्प आपको ले लेना है और उसी गोले को पकड़ के आपको कम से कम होलिका दहन से पहले 1 घंटा बैठे रहना है और जप करना है अपने गुरु मंत्र का या फिर अपने इष्ट देवी देवता का मंत्र का।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप बैठ के मानसिक रूप से जप कर सकते हैं। आप फील कर सकते हैं, उस समय इमेजिनेशन कर सकते हैं कि आपके मंत्र प्रॉपर एक्टिव हो रहे हैं, सिद्धि शक्तियाँ जागृत हो रही है, खुल रही हैं, और प्रॉपर आपके मंत्र बहुत तीव्र गति से एक्टिवेट होगा। तो इस प्रकार का ध्यान करते हुए उसके बाद में आपको इस गोले को लेके होलिका दहन के अंदर जाना है और वहाँ पे आपको उसको पुट कर देना है अग्नि में। माता होलिका से आप प्रार्थना कर सकते हैं, दिव्य शक्तियों से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे होलिका दहन की दिव्य शक्तियाँ कृपया करके ये भोग को स्वीकार करे, ग्रहण करे, और मेरे मंत्र शक्तियाँ प्रॉपर काम नहीं कर रही है, या मंत्र दूष शक्ति काम नहीं कर रही, या किसी भी प्रकार का बंधन है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये कार्य करने से आपके घर के अंदर धन, समृद्धि और सिद्धि शक्तियों का वास होता है, और आपके घर के ऊपर यदि कोई भी बैड ब्लेसिंग्स चल रही हैं तो वो पूर्ण रूप से ख़त्म होती है। तो इतना पावरफुल ये है उपाय है, एक गुरुमुखी उपाय है, तो आप सभी को जरूर ये करना चाहिए। ये गोला डालने के बाद में आप सभी को अपने ही इष्ट देवी देवता का मंत्र का जाप करना है, कम से कम वहाँ पे ही खड़े होके, ठीक है। तो वहाँ पे खड़े होके आपने मानसिक रूप से जप करना है, और लास्ट में एक गुड़ की डली और साथ में एक जायफल और थोड़ी सी कपूर, ये आपको लास्ट में एक पान के पत्ते पे अलग से रख के अपने पास में रखना है, और ये आपको पूर्ण आहुति स्वरूप वहाँ पे डाल देना है, और प्रार्थना करके मंत्र की पावर बढ़ाने के लिए, सिद्धि के लिए आप कामना करके वहाँ से आ सकते हैं। प्यारे साधकों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन प्रयोग को जरूर करिएगा। छोटे से टोटके होते हैं बट इनका बेनिफिट बहुत 1000 गुना होता है। तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी। हर हर महादेव। जय माता दी।